अनेक प्रकार से राजा बलि को संतुष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान रावण राजा बलि के सामने मुख नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते हैं? कि उनके भजन में बाधा न हो। आज भगवान रावण बड़े ध्यान से माला पे रट लगाए हुए हैं, माला चल रही है। राजा बलि ने अपने गुरुदेव की तरफ देखा और कहने लगे, गुरुदेव कुछ बोलते भी नहीं है ब्राह्मण देवता। कहने लगे, माला पूरी होगी जब न बोलेंगे, पहले बोले माला पूरी हो जाए फिर बात करेंगे आपसे। आज भगवान रावण बहुत सुंदर ढंग से राजा बलि को कुछ लोग जो है वो ऊपर से दिखावा करते हैं, और कुछ लोग अंतःकरण से भाव से कुछ भी निवेदन कर देते हैं भगवान को, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। आज वैसा ही बलि ने अनेक प्रकार से भगवान से बात की, लेकिन भगवान बलि की बातों में संतुष्ट नहीं। बलि ने सोचा कि युवा बालक है, मैं इसे प्रलोभन दे दूं तो शायद मेरी बात बन जाए। आज बलि ने छूटते ही कह दिया, प्रभु आप अगर चाहें तो आपका विवाह करा दो। भगवान रावण बोले, विवाह होता क्या है मैं तो जानता नहीं। कहने के विवाह उसी को कहते हैं जो एक से दो हो जाए। एक को हम बहुत श्यामा, एक होकर के बहुत होने की जिसे इच्छा हो उसको कहते हैं विवाह करना। भगवान रावण ने बलि से कई प्रश्न खड़े कर दिए। कहने लगे, ये बताओ, कहने लगे विवाह होने के बाद में हमने सुना है गुरुदेव से कि बालक होते हैं। कहने लगे, वो तो स्वाभाविक है। फिर उनके रहने की व्यवस्था मेरे पास तो कुछ है नहीं, छाता और कमंडलू केवल 2 ही आइटम है, तीसरी आइटम माला है, चौथा कुछ है नहीं। बलि ने कहा, प्रभु आप इसकी चिंता मत करें। जैसे प्रेम जी हमसे कहते रहते हैं रोज, प्रभु आप चिंता मत करें, आज तो कथा करेंगे। उसी प्रकार से आज बलि ने भी कह दिया कि प्रभु आप चिंता मत करें, शायद काम होगा। भगवान रावण ने कहा, राजा मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, हमको ये बताओ कि शादी के झंझट में, विवाह के चक्कर में मुझको मत डालो। क्योंकि हमने सुना है गुरुदेव से बड़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। मैं नहीं चाहता ये संसार के झंझट में पड़ूं। क्यों गृह कार्य नाना जंजाला, घर गृहस्थी व्यक्ति को बहुत जो है जंजाल होते हैं। घर गृहस्थियों के काम से आदमी 2 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनामा विनुश्रेष्ठ भावा करोति यति सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयते। ऐसा बलि ने भाव करके और पावन भगवान से निवेदन किया। कहने लगे, काया से, मन से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। प्रभु आप मुझे एक बार सेवा का अवसर दे दीजिए बस। कहने लगे, बलि आज तक हमने किसी से कुछ दान लिया नहीं, और तू बार बार अगर हट पड़ रहा है ना, तो चल ठीक है, हमारे भजन करने की थोड़ी सी जगह दे दे, बाकी झंझट मत डाल। बलि ने कहा, ठीक है प्रभु आप तैयार हैं तो चलिए, आप जहाँ चाहे वहाँ ले लें।
भगवान बावन बोले नहीं ऐसे नहीं ले लूंगा मैं। तो कहने लगे ब्राह्मण देवता को बुलाइए और गंगा जल हाथ में लीजिए और संकल्प करिए, संकल्प के बाद ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। वहां ब्राह्मणों की यज्ञशाला में कमी तो थी नहीं, तुरंत जल आ गया और भगवान अपने कमंडलों से ही जल डाल। अब जल गिरने में नहीं आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बलि कह रहा है मेरे पास तो आया नहीं प्रभु, आप ठीक से डालिए ना। अपने शिष्य को बचाने के लिए आज शुक्राचार्य जी कमंडलों की टूटी में बैठ गए। भगवान बावन बोले ये बात तो ठीक नहीं है, गुरु का नाम होता है, काम होता है गुरु का। अगर शिष्य कुछ कर सके तो गुरु का भी नाम होता है। बेटा अगर कोई ऊंचे पद पे जाता है तो माता पिता का क्या पूरे क्षेत्र का नाम होता है, जिले का होता है, राजधानी का होता है। उन्होंने एक अपने आसन से कुशा उठाई और कमंडलों में जैसे आच्छादित किया